नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान की माटी और खेलों का नाता सदियों पुराना है। बहरोड के ऐतिहासिक गांव तसिंग में वार्षिक गणगौर मेले के अवसर पर आयोजित विशाल कुश्ती दंगल में एक बार फिर दांवपेच का रोमांच देखने को मिला। यहां केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गाजियाबाद के नामी अखाड़ों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाकर दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। दंगल का मुख्य आकर्षण 21,000 रुपये का कामड़ा रहा। इस बड़ी कुश्ती के लिए बलजीत और पंडित पहलवान में कांटे का मुकाबला हुआ। करीब 15 से 20 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों पहलवानों ने एक दूसरे पर जमकर दांवपेच दिखाते हुए वार पलटवार किए। पसीने से तरबतर और एक दूसरे को चित्त करने की जद्दोजहद के बीच अंततः यह मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। निर्णायक मंडल और दर्शकों ने दोनों पहलवानों के साहस और तकनीक की सराहना की और इनामी राशि को दोनों के बीच साझा कर दिया। दीपावली का सा माहौल है और जो रोशनी होगी वो रोशनी भी हो गई है और अब इस दौर के अंदर जोश भी होगा और कामड़े के दांवपेच भी देखने को मिलेंगे। बलजीत और पंडित जी के बीच में हमारे तसिंग गांव में गणगौर का मेला था जो सदियों से भरा आ रहा है और आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी कुश्तियाँ हुई और कामड़ा हमारा 21,000 का था। इससे पहले 11,000, 5100, 3100 की बहुत सारी कुश्तियाँ हुई और बहुत शानदार कुश्ती हुई। और कुश्ती की शुरुआत दो बच्चियों ने करी। वो हमारे तसिंग की दो बच्चियाँ थी जो कुश्ती की शुरुआत 100 रुपये की थी। सबसे पहले लड़कियाँ छोटी बच्चियां आई कि हम कुश्ती करेंगे और उन्हीं से शुरुआत हुई। और आज अब लास्ट में 21,000 का जो कामड़ा था वो बराबर छूटा। पहलवानों को पूरा समय दिया गया। पूरा समय कंप्लीट होने के बाद एक पहलवान के आंख में चोट लग गई। हमने शांति का योगदान दिया, सहयोग दिया, उन सबके लिए धन्यवाद। चोट लगने के बाद उसने कहा कि मेरे ज़्यादा लगी, इसलिए दोनों पहलवानों को हमने बराबर उनको 10,500 हज़ार रुपये दे के और उनको उनका सम्मान किया है और कुश्ती बराबर छूटी है। और कामड़ा हम बस्ती माता के पास। गणगौर माता की जय, तसिंग गांव की जय, बस्ती माता की जय। पूरे गांव के सहयोग, गांव वालों ने जो सहयोग दिया है, जो चंदा दिया है और गांव के जो सेक्रेटरी कुलदीप सिंह जी राघव का बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। और पूरी बस्ती माता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और ऐसे ही सहयोग हमेशा बना रहेगा और शानदार मेला भरता रहेगा। बोल बस्ती माता की जय। ऐसे ही बालाजी डूंगरी पर जो 3 अप्रैल का मेला है उसमें भी सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। वहाँ पे कामड़ा 31,000 का है। बोलो बजरंगबली की जय। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी। जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था का प्रतीक गणगौर पर्व आज बहरोड के तसिंग गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक गीतों, रंग बिरंगी परिधानों और भक्तिमय माहौल के बीच माता गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। इस दौरान पूरा गांव गणगौर माता की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। उत्सव की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी जब गांव की महिलाओं ने अपने घरों में माता गणगौर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाओं और युवतियों ने अखंड सौभाग्य की कामना की, साथ ही माता को भोग लगाया और पारंपरिक लोकगीत गाए। दोपहर बाद तसिंग की गलियों में माता गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान दृश्य बेहद मनोरम था। रंग बिरंगे राजस्थानी परिधानों में सजी महिलाओं और उत्साह से भरे पुरुष बैंड बाजे की धुन पर
नाचते गाते सवारी के साथ चल रहे थे। भक्ति और उत्साह का ऐसा संगम देखने को मिला कि हर कोई इस पल को अपने कैमरों में कैद करता नजर आया। लवाजमे के साथ माता की सवारी गांव की प्राचीन बावड़ी पर पहुंची। यहां वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार माता गणगौर को जल पिलाने की रस्म पूरी की गई। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी और मेले जैसा माहौल बना रहा। इस भव्य आयोजन को सुचारू बनाने के लिए ग्रामीण और प्रबुद्ध जन मुस्तैद रहे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को संभालने में एडवोकेट राजेंद्र सिंह राघव, रतन सिंह राघव, बजरंग अग्रवाल, लोकेश शर्मा, भागीरथ सिंह राघव, कुलदीप सिंह राघव, अभय सिंह यादव, नकुल सिंह राघव, किशन सिंह, आवेश दीवान, महेश दीवान, रविंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुनिश्चित किया कि उत्सव शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो। तसींग का यह गणगौर मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि इसने आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की एक सुंदर तस्वीर पेश की। मेले में आए बच्चों और बड़ों ने जमकर खरीदारी की और झूलों का आनंद लिया। अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। खैरतल के मातौर गांव में हुई फायरिंग पर SP ने खुलासा कर बताया कि आपसी रंजिश में टोल विवाद हमले की वजह बना। मौका का विजिट किया है। जो घटना हुई है, एक प्रमोद नाम के शख्स ने, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 4 मुकदमे हैं, उसने वीरेंद्र नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई थी जो पेट में लगी है, जिसको इलाज चल रहा है। जयपुर में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश का कारण सामने आया है। टोल को लेकर विवाद है। दोनों में पहले भी दोनों पक्ष के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं और आपस में भी इनका चल रहा था। तो जो प्रमोद है, उसके साथियों के खिलाफ टीम बनाकर दबिश की जा रही है और शीघ्र ही उसके खिलाफ किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग शामिल थे सर इसमें? अभी प्राइमा फेसिया 3 लोगों की आ रही है। एक गाड़ी से आए थे, 3 लोग आए थे, जिनको किसी ने मुखबिरी करके सूचना दी थी वीरेंद्र के बारे में, तो उससे वीरेंद्र को इन्होंने टारगेट किया। और इसमें जो घटना में शामिल लोग हैं उनके बारे में हमें और जानकारी मिल गई है, उनके साथी जो हैं उनके बारे में, और इनके ठिकानों पर और बाकी चीज़ों पर तलाश जारी है और शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। सर इसमें ये घटना पहले भी इसने फायरिंग की है। हाँ, पिछले साल जून में एक FIR दर्ज हुआ था जिसमें प्रमोद की तरफ से फायरिंग हुई थी और वीरेंद्र गुट का टोनी है, उसने मुकदमा दर्ज कराया था और क्रॉस में भी हुआ था। तो पहले भी इस विवाद हो रखा है। कहीं कहीं अपराधियों में हौसले बुलंद हैं सब। ये आदतन अपराधी है, इनका इस बार अच्छा इलाज करेंगे और जो भी कानून में सख्त से सख्त धारा है उसका प्रयोग करके इनमें जो भी इनको सपोर्ट करता है या जो भी इनके साथी हैं सबका इसमें पैक करेंगे, जिससे कि जो जैसा आप बता रहे हो उनके हौसले एकदम से टूट जाए। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। मैं ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारे का ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ
आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ आते हैं। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमजान भी अभी ख़त्म हुआ है, आज गणगौर भी है। तो ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार प्रेम भाईचारा है, आपसी सौहार्द जो है, ये हमारे देश के अंदर ही देखने को मिलता है। कितनी भाषाएं हों, कितनी बोलियां हों, कितनी जाति हो, कितनी धर्म हो, उन सब के बावजूद हम सब लोग एक हैं। इस देश के संविधान ने हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया। मैं इस अवसर पर यही अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे, हम सब लोग प्यार प्रेम से रहें, तरक्की करें खूब, और पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन और खुशहाली हो। हमारा राजस्थान खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, ऐसी दुआ में करना चाहिए। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।